जब भी किसी को मीडिया में कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, जब भी किसी भाजपा के नेता को अपना बयान वायरल करके सुर्खियों में बना रहना की शौक चढ़ता है, तब ये इस तरीके के बयान देते हैं। वहीं मैं बात कर रही हूँ रमेश बिधूड़ी सांसद जो है भाजपा से, उनकी। और उन्होंने ये बोला है कि मैं दिल्ली की सड़कें ऐसी बना दूंगा प्रियंका गांधी के गालों जैसी। मतलब थू ऐसे आदमी पर कि जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता हो। पूर्व प्रधानमंत्री जी की बेटी हैं प्रियंका गांधी, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, तुमसे ज्यादा वोटों से चुन करके संसद में गई हैं वो प्रियंका गांधी है। समझ गए आप? और मतलब कैसी सोच हो गई। अच्छा, आपके घर में परिवार में बिधूड़ी जी, मैं पर्सनली कभी लेती नहीं हूँ किसी को, आपके घर में परिवार में भी तो बेटियां होंगी, बच्चे होंगे प्यारे प्यारे। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, ऐसा तो है नहीं आप ईमेल से डाउनलोड हो गए थे, ये भी नहीं है ना। तो क्या एक बार भी इतनी फालतू वाहियात बकवास करने में आपको उनका चेहरा सामने नहीं दिखा? आपको जरा सा लज्जा नहीं आया, लिहाज नहीं आया कि आपकी बेटी आपका बयान सुनेगी तो वो कैसा महसूस करेगी? आपकी धर्म पत्नी ये बयान सुनेगी तो कैसा महसूस करेंगी? आपकी बहनें ये बयान सुनेंगी तो कैसा महसूस करेंगी? या आपकी माँ जिसकी वजह से आप धरती पे हो, वो ये बयान सुनेंगी आपका वाहियात, तो वो कैसा महसूस करेंगे? या आप अपने घर की महिलाओं के सामने नजर मिला के खुश होकर तालियां मार सकते हो इस बयान पे? तुम्हारी यहाँ से जीत नहीं निश्चित होने वाली है, ध्यान रखना। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ से जीत तय करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वहां सभी को पता है। देखिए, हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, वो काम नहीं कर रही जनता के साथ में, ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बोला कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो ये दोनों ही, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही का चाल चलन एक ही चल रहा है। दूसरी बात, हमारी नेता जो है, आप अब तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी नेता के लिए आप इतनी घटिया सोच लाते कहां से हैं? आपका काम बस यही है, आप जिस सोच में जीते हैं, जिस सोच में आप पैदा हुए, जिस सोच को आपने जिया है, बस वही आप हरकतें कर सकते हैं। वो हमारी नेता प्रियंका गांधी है। समझ गए? तुम वाहियात जैसे लोग है ना, उनको पास तक गुजरने में दहशत होती है तुम लोगों को, उनके बराबर से गुजरने में तुम जैसे लोगों को दहशत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी है वो, और तुम्हारी इतनी वोट नहीं आई होंगी बिधूड़ी जी, समझ गए? जितनी तुम्हारी टोटल वोट होंगी उतनी वोटों से तो जीत दर्ज कराई है प्रियंका गांधी जी ने। शर्म नहीं आता तुमको? महिलाओं के लिए तुम्हारी सोच इतनी घटिया। मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाल तो अभी डगमगा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कोई बचा नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी उनके हाईकमान से मैं कहना चाहूंगी, जो इस तरीके के बयान देते हैं। अभी पहले इन्होंने सदन में बयान दिया था एक सांसद के लिए, विपक्ष के सांसद के लिए, तभी इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ा आपने। और अब एक महिला के लिए, सबसे पहले वो महिला है प्रियंका गांधी, और पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी है और चुनी हुई सांसद है वायनाड से, और पार्टी की महासचिव है। इस तरीके के ये लोग बयान दे रहे हैं, आप इनको निकालते क्यों नहीं हो? आप इनको इनका जो है निष्कासित क्यों नहीं करते हो? आप इनको क्यों? ऐसे लोग आपने भर रखे हैं, ऐसी सोच की राजनीति आप लोग करते हैं। इसका मतलब आप ही करा रहे हैं, जो भाजपा के हाईकमान पार्टी के नेता वही करा रहे हैं, तभी आप इनको निष्कासित नहीं करते। और ऐसे छपरी नेताओं को सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कि कल तो मेरे ऊपर डिबेट होगी, कल पूरा दिन इनके ऊपर डिबेट चला, ये छपरी नेता आपने पाले हुए हैं, इनको आप निकालते क्यों नहीं हो? एक महिला के लिए इस तरीके की चीजें बोल रहे हो आप, तुम्हारे सारे के सारे नेता तुम्हें कुछ कहते नहीं है। इसमें दखलंदाजी करने के लिए मैं बोलूंगी मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के अध्यक्ष है, मैं उनको भी बोलूंगी कि अगर आपकी बेटियां नहीं, आपका परिवार नहीं, तो आपको तो देश की बेटियों को अपना परिवार समझना चाहिए ना, देश की जनता को अपना परिवार समझना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति करने वाले लोग जो है, आप इनको क्यों नहीं निकालते हो? वैसे तो सुनने में यही आता है कि आरएसएस की दखलंदाजी होती है, आरएसएस का होता है, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया, आरएसएस भाजपा के सर से हाथ हटा रहे तो भाजपा कुछ भी नहीं है। तो फिर अब आप क्यों नहीं बोल रहे कि एक सांसद को, चुनी हुई सांसद को इस तरीके के वाहियात बकवास कर रहा है आपका सांसद? शर्म आती है? बहन बेटियां इनके घर की जो है, वो भी इनके ये बयान देख करके इनके मुंह पे जूते क्यों नहीं मारती हैं? अगर यही बयान
किसी और व्यक्ति के लिए, मेरे घर के सदस्य ने या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने दिया होता, या मेरे भाई ने इस तरीके का बयान किसी भी नेता के लिए दिया होता, किसी भी नेता, चाहे वो भाजपा का नेता के लिए दिया होता, चाहे किसी भी नेता के लिए, अपने भाई को जूतों से मारती मैं। तो इनकी जो माता, बहनें, पत्नी, बेटियां जो हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी, इस तरीके के बयानबाजी करते हैं ये नेता आपके घर के, आप इनको जूते से क्यों नहीं मारती हो? जूते से मारोगी तब कुछ समझ आएगा इनको। ये छपरी नेता, बस इनको एक दिन मीडिया में बने रहना है, हमारे ऊपर डिबेट हो रहा है जी, हमारे ऊपर ये हो रहा है जी, हमारे ऊपर ये हो रहा है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही महिला विरोधी पार्टी है, वो तो है ही। अगर एक भी इस तरीके के बयान देने वाले व्यक्ति पे इन्होंने कड़ा रवैया अगर अपनाया होता तो इस तरीके का बयान ही नहीं देता ये बंदा, बिल्कुल भी नहीं देता। क्योंकि ये व्यक्ति इस तरीके के बयान दे करके इसको ये लगता है मैं बस बयान दूंगा, मेरे लिए डिबेट होगी, मेरा चर्चा होगा। थूक क्यों नहीं देते आप भाजपा वालों ऐसे नेताओं को जिनको भरा हुआ है आपने? थूक दो ना इनको अपनी पार्टी में से, और इनको कोई ना लेवे फिर ऐसे नेताओं को। थूकना चाहिए आपको। आप थोड़ा तो अस्तित्व बचाओ अपने नेताओं के खिलाफ करके कार्रवाई, वैसे तो आपका बचा हुआ नहीं है, ठीक। और ये जो मुझे कमेंट कर रहा है ना, अपने मुंह पे उल्टा थूक लियो भाई तू, जो तुझे शर्म नहीं आ रही हो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के लिए इस तरीके का बयान दिया और फिर भी तू उल्टा कमेंट कर रहा है मुझे। अपने मुंह पे उल्टा थूक ले अगर नहीं आ रही हो तुझे शर्म। बाकी तो देश में जो देश का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, बेटियां पुलिया बनवाने के लिए शाहजहांपुर में बैठी हुई हैं अनशन पर, ठीक। किसान नेता डल्लेवाल जी का आज 41-42 दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। शर्म तो तुमको आती नहीं है, लिहाज तुम्हें है नहीं थोड़ी बहुत। तुम चुप रहो भाई, जो मुझे उल्टे सीधे कमेंट करे, तुम चुप रहो। आप अपनी बहनों के सामने जाके ये बयान बताओ जाके कि हम जिस पार्टी के अंधभक्त हैं उसके एक सांसद ने ऐसे बोला है। तुम्हारी बहन ही तुम्हें मारेंगी उल्टा जूतों से। ऐसे ऐसे लोग भर रखे हैं, एक आध पे भी ढंग में कार्रवाई नहीं करती भाजपा, इसीलिए नहीं करती। रही बात तुम्हारी विधानसभा सीट की, तुम्हारे तो तलवे हिले पड़े हैं विदुड़ी जी, तुम्हारे तलवे हिले पड़े हैं। हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी वहां से अपनी जीत दर्ज करेंगी। पूरे जितने भी हमारे कांग्रेस की महिलाओं कार्यकर्ता सभी लोग वहीं डेरा डाल के बैठे हो। तुम्हारी हालत खराब की हुई है, इसलिए तुम ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हो, और इस तरीके के बयान दे करके तुम बता रहे हो कि तुम हार चुके हो, अंदर से तुम्हारा मन हार रहा है। ऐसे बयान दर्ज करा के आप यही कर रहे हो, बता दिया आपने आप हार रहे हैं। हाँ जी, बाकी मैं ठीक हूं। किसान आंदोलन इस देश में जब भी चलेगा हम लोगों का हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि आज भी बहुत अभी हमारा जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी द्वारा कल मेरठ में मीटिंग थी, और उस मीटिंग में 44 संगठन पहुंचे, और 44 संगठन में काफी संगठन बहुत मजबूत स्थिति में थे वहां पे। तो वहां पर हमने एक मोर्चा अपना बनाया है, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा ये नाम दिया है। और इस मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं संतोष चौहान जी, और कमेटी में जो संगठन लिए जाएंगे वो आने वाली 30 जनवरी को लिए जाएंगे, और उन सबके साथ में मिल करके जीत किसान की जरूर तय होगी जब हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। बाकी तो मैं बस ये बोलूंगी कि एक बार उस बयान को विदुड़ी जी आप अपनी बिटिया, अपनी बहुरानी, अपनी धर्म पत्नी, अपनी माँ के सामने लाइव बोल करके दिखाइएगा। अगर उनकी इंसानियत और अंदर की शक्ति, नारी शक्ति जगी हुई होगी, तुम्हारे मुंह पे वही जूता मार देंगी, दूसरे को जरूरत नहीं पड़ेगी जूता मारने की। ऐसे छपरी बयान दे करके आप बस, आपको ये रहता है कि आपको मीडिया में बना रहना है, मीडिया में बना रहना है तो आप छपरी बयानों के लायक ही रहेगा, क्योंकि आप हो ही छपरी आदमी। तो इसलिए अब आपका यही स्तर रह चुका है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। और राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, विचारों की, ये घटिया लड़ाई नहीं होती। सीखो कुछ, जिनके ऊपर तुम चल रहे हो, जिनका आप विचारधारा को लेके चल रहे हो, उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख लो। हाल तो जब नींव ऐसे लोगों की धरी हुई होगी तो क्या अच्छा क्या बुरा होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी
के बराबर में से गुजरने से भी है ना तुम्हें दहशत होती है, दहशत, समझते हो, दहशत।